का आनंद ले रहे हैं, उठा रहे हैं। आमची गलेचरके के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं। तो आइए पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने का समय है। और सुनीत जो कि मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार के हकदार हैं, सुनीत, और उनसे अनुरोध करते हैं कृपया मेन स्टेज की ओर आए और इस मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार को प्राप्त करें। दुर्गा लेबोरेटरीज के गणेश किनी और राजेश किनी, हालांकि मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, उनसे अनुरोध करता हूं राजेश किनी जी से कृपया आइए और इस मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार को वो प्रदान करें। सुनीत को बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आइए खेल की ओर बढ़ते हैं। शानदार दृश्य है, दोनों बैट्समैन तैयार हो रहे हैं और राजरत्ना जी जो पहले मैदान पर उतर चुके थे अंपायरिंग के लिए, वो वापस आ गए और एक छोर पर राजेश्वर जी और श्रीनिकेत जो कि इस वक्त ऑन फील्ड अंपायर हैं। पहली गेंद इस मैच की पहली गेंद, आभरण बैनर छोर से दाईं हाथ से वो विकेट। ये गेंद लंबाई के साथ अच्छी फ्रंट फुट पर आ गए, बहुत जल्दी गेंद को पहचान गए, खेलने ड्राइव करने के प्रयास में हाफ बॉली पर लेना चाहते थे, थोड़ा सा तिरछा खल दिया कलाई को और मिड ऑन क्षेत्र में गेंद गई। एक रन लेने का अवसर, इसी के साथ रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक रन बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीतने के पश्चात आमची गलेचरके के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और विघ्नेश भट्ट और दीपक कामत जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। सुनीत जी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है और सुनीत कृपया मेन स्टेज की ओर आइए। हमारे अतिथि इस वक्त वहां पर इंतजार कर रहे हैं, दोनों भाई राजेश किनी और गणेश किनी कृपया, और वो इस वक्त मेन स्टेज पर मौजूद हैं। सुनीत जी का इंतजार है, जल्दी आइएगा। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए दो महानुभाव वहां पर इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको जल्दी आना चाहिए। सुनीत जी, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार सुनीत। और साथ ही साथ फूड कोर्ट की तरफ से सूचना है, मैगी जो गर्मा गर्म तैयार है, कृपया आप जाकर ग्रहण कर सकते हैं। सुनीत पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार के हकदार। पर्ल सिटी के सुनीत कृपया जल्दी आइएगा, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आपको देना है। और राजेश किनी और गणेश किनी जो कि इंतजार कर रहे हैं। पर्ल सिटी के सुनीत,
जल्दी जल्दी दौड़ कर आइएगा। जी हाँ, आखिरकार राजेश जी का और गणेश जी का इंतजार खत्म हुआ, समाप्त हुआ और सुनीत आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देर आए दुरुस्त आए और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जो कि पिछले मैच का वो ग्रहण कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से अच्छा परफॉर्म करते रहें अपने टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। और मुख्य अतिथि जो इस वक्त स्टेज पर हैं उनका भी धन्यवाद, राजेश जी का और गणेश जी का और संतोष जी का। थैंक यू, थैंक यू। तो बातों ही बातों में एक ओवर निकल चुका है और 6 रन्स बनाए गए हैं इस ओवर में बगैर किसी आघात के, नुकसान के। अतुल प्रभु का पहला ओवर समाप्त हुआ जिसमें 5 रन्स, हालांकि मुझे लगता है कि जी हाँ 5 रन्स बल्ले से बने और एक अतिरिक्त यानी कि लेग बाई के रूप में बना है और इस वजह से कुल मिलाकर 6 रन्स बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर के समाप्ति पर। विघ्नेश भट्ट 2 पर, दीपक कामत 3 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इस शानदार जीपीएल 2021 में वैलेट पार्किंग क्लोज हो चुका है, कृपया ध्यान दीजिएगा। वैलेट पार्किंग क्लोज हो चुका है। किसी को भी अगर की दरखास्त है, जरूरत है, आवश्यकता है, वो कमेंटेटर बॉक्स से आकर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। तो दूसरा ताज़ा ओवर जो कि इस छोर से फुजलोना एंड से किया जा रहा है। 2 एंड्स हैं और विशेष रूप से इन दोनों एंड को हमारे उन स्पॉन्सर्स के नाम रखे गए हैं, फुजलोना और आभरण। बाला और कार्तिक प्रभु कृपया यहां पर आइएगा कमेंटेटर बॉक्स की तरफ। सुनीत भट्ट जी की तरफ से आपके लिए पुरस्कार है और बिल्कुल पत्थर पे लकीर उनकी जबान है। उन्होंने जिस तरह से कहा कि सिंगल्स को 100 रुपए नगद पुरस्कार देंगे, उन्होंने नगद पुरस्कार यहां पर रखा है, आप आकर इसे कलेक्ट कर सकते हैं और अनाउंस करने वाले को अगर कुछ परसेंटेज मिल जाए तो बात बन जाए। 7 रन्स बगैर किसी नुकसान के आइए खेल पर आते हैं। विघ्नेश भट्ट जो कि तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर माफ कीजिएगा, और स्ट्राइक एंड पर दीपक कामत और इस छोर से शिवानंद कामत दूर छोर से जो कि फुजलोना एंड से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। अंपायरों ने जिस अक्सर मैं कहता हूं कि बड़े जिम्मेदारी का काम होता है, जितने सारे एम्पायर्स हों, इस ओवर की गेंद राउंड विकेट और स्ट्रेच करते हुए पिछले पैर के घुटने को जमीन पर लगाया, ऑन साइड पर स्वीप करने के अंदाज में गेंद को खेल दिया लेकिन मिस कर गए। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो बालाजी, और आपके साथीदार को भी उसे दे दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेट के अलावा और ये गेंद लसित मलिंगा जिस अंदाज में गेंद करते हैं, शिवानंद की शैली बिल्कुल उसी तरह से है। शिवानंद कामत जो कि बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। इस छोर से शिवानंद कामत स्ट्राइक एंड पर, उनके सामने इस वक्त विघ्नेश भट्ट 3 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत शानदार क्षेत्ररक्षण है। ऑन साइड पर 1 खिलाड़ी जबकि ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी दायरे को घेर कर खड़े हैं। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, थोड़ा सा लॉफ्ट किया और गेंद आउटफील्ड में धीमा पड़ रही है, जिसकी वजह से बैट्समैन को जिस तरह से उम्मीद लगा रहे हैं कि चौके लगाए जाएं, ग्राउंड शॉट्स इतने आसानी से लुढ़क नहीं रहे हैं, ट्रैवल नहीं कर रहे हैं बाउंड्री लाइन पर। शाम के बाद, जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था दोपहर में, कि शाम के बाद जो धुंध पड़ती है, जो मिस्ट होता है, ड्यू की वजह से नमी आ जाती है,
क्योंकि ये पूरा मैदान इनफील्ड हो आउटफील्ड हो घास से लदा हुआ है, जिसकी वजह से नमी आ जाती है और बैट्समैन को चौके आसानी से नहीं प्राप्त होते हैं। ये गेंद टैकल किया, बहुत चतुराई के साथ विघ्नेश खेल रहे हैं। वो मात्र आक्रामक स्ट्रोक नहीं खेल रहे हैं, पिछली गेंद को देखा परखा और धीरे से थोड़ा सा पीछे हटते हुए जो लगभग कमर की ऊंचाई तक आई थी, बल्ले का मुंह खोलते हुए कलाई का भी बहुत अच्छा उपयोग किया। गेंद को धीरे से ऑन साइड पर मोड़कर आसानी के साथ 1 रन को बटोर कर कुल योग बढ़ाकर पहुंच चुके हैं, अपना व्यक्तिगत योग बढ़ाकर पहुंच चुके हैं 6 पर, जबकि ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 2 ओवर के समाप्ति पर 11 रन्स, 1 गेंद अभी शेष बाकी है। अंपायर ध्यान दीजिएगा, 1 बॉल टू गो, 1 गेंद अभी शेष बाकी है इस ओवर में। हमारे स्कोरर के हिसाब से करेक्शन थोड़ा सा, 1 गेंद अभी बाकी है इस ओवर में और जी हाँ 11 रन्स बगैर किसी नुकसान के दूसरा ओवर प्रगति पर है। आखिरी गेंद शेष बचा है और एम्पायर ने सहमति दी। हालांकि निर्णय उनका बहुत बड़ा है क्योंकि वो निश्चित तौर पर आखिरी डिसीजन जो कि अंपायरों का ही होता है और इसीलिए अंपायरों का चयन उनके क्षमता को देखते हुए, उनके प्रतिभा को देखते हुए, उनके अनुभव को देखते हुए लिया जाता है, चयन किया जाता है। और ऐसे में जीपीएल में हमेशा से अच्छे अंपायरों का चयन किया गया है। दूर छोर से गेंद को लेकर इस ओवर की आखिरी गेंद को फजल एंड से गेंदबाज शिवानंद कामत तैयार हो रहे हैं और उनके सामने बैट्समैन दीपक हैं। दीपक ने गेंद को खेल दिया, जब तक फील्डर लगभग स्लिप की दिशा में आकर गेंद को उठा लेते। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। इसी के साथ ये ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति पर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। आप देख रहे हो फुजोलोना जीपीएल उत्सव 2021। थैंक यू डीजे। खेल का टेम्पो थोड़ा सा धीमा चल रहा है और दोबारा दोहरा दूं, जो दर्शक अभी आए हैं, मंगलुरु इंडियंस के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। थोड़ा सा करेक्शन, हालांकि टीवी स्क्रीन पर कुछ और दिखाई दे रहा है। आमचिगेले चरके ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और मंगलुरु इंडियंस के 2 प्रारंभिक बल्लेबाज विघ्नेश भट्ट और दीपक कामत जो कि पारी की बागडोर को संभाल रहे हैं। औसत बिल्कुल प्रति ओवर 6 का चल रहा है और ऐसे में जो शुरुआत के ओवर होते हैं बहुत निर्णायक, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने योजना बनाई एक रणनीति के चलते कि वो सिंगल्स बटोरेंगे, बिल्कुल आक्रामक स्ट्रोक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और उसकी की बदौलत कोई आघात अभी नहीं हुआ है। 12 रन वो 12 गेंदों में बटोर चुके हैं, जबकि अभी और 5 ओवर शेष बचे हैं। क्या होता है देखने वाली बात है। स्ट्राइक एंड पर दीपक तैयार हो रहे हैं। अतुल प्रभु जो कि आभरण बैनर छोर से बहुत लंबी दौड़ के साथ तैयार हो रहे हैं, अपने बॉलिंग मार्ग पर हैं, मध्यम तेज रफ्तार के गेंदबाज हैं, कितना दमखम रखते हैं देखने वाली बात होगी। क्षेत्ररक्षण ऑफसाइड पर लगभग शॉर्ट थर्डमैन है, पॉइंट पर एक खिलाड़ी बिल्कुल सीध में खड़ा हुआ है, कवर को बहुत पीछे ढकेल दिया गया है और एक्स्ट्रा कवर 30 गज के दायरे के अंदर। ऑन साइड पर नजदीकी खिलाड़ियों में मात्र एक है जो कि मिड ऑन क्षेत्र में मौजूद है। इस छोर से अतुल प्रभु पहले दौड़ कर आए गए और एक तरह से शायद नापना चाहते थे अपने रनअप को और फिर अपने बॉलिंग बाग की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल शांत वातावरण है और हल्की सी धुंध आकाश में आपको देखने को मिलेगी। दूर वाले छोर से ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बहुत तेजी के साथ बैट्समैन को छक्काती हुई गई, थोड़ा सा पीछे हटते हुए कट करने का सफल प्रयास किया, विलंब से चला बल्ला, गेंद पहले निकल गई, विकेट कीपर ने काम कर लिया, फिर गेंदबाज अतुल प्रभु के पास गेंद आ रही है।
कोटे का दूसरा ओवर अतुल कर रहे हैं और अब तक मात्र 5 रन वो खर्च कर चुके हैं ओवर द विकेट। इस छोर से आगे निकले, बहुत ही आक्रामक तरीके से गेंद को लॉफ्ट कर दिया, हाफ वॉली पर लेकर बढ़िया स्ट्रोक है। फील्डर गेंद को फील्ड करने में लगे हुए हैं और इसको देखते हुए बहुत खूबसूरती के साथ, तेज कदमों के साथ, हिरन की फुर्ती के साथ दीपक ने दूसरा रन पूरा कर लिया अपने साथीदार को बुलाकर। इन 2 रनों के साथ रन सब बढ़कर पहुंच चुका है 14 पर बगैर किसी क्षति के। अतुल प्रभु की गेंद इस छोर से, ये गेंद ऑन साइड पर, बहुत बढ़िया स्ट्रोक है लेकिन सीधे फील्डर की दिशा में गई, कैच कर लिया गया। इसी के साथ ये पहला विकेट। डीजे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला विकेट गिर चुका है और कहना यही होगा, भागीदारी टूटने के पश्चात थोड़ा सा दबाव जरूर आएगा। अतुल प्रभु बड़े खुश हैं कि उनको अपने कोटे के दूसरे ओवर में सफलता हासिल हुई और आखिरकार कप्तान ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसमें वो सफल हो गए। और दूसरी ओर नए बैट्समैन विघ्नेश भट्ट का साथ देने के लिए पुरुषोत्तम कामत जो कि तैयार हो रहे हैं। पुरुषोत्तम कामत नॉन स्ट्राइक एंड पर, जबकि विघ्नेश भट्ट 6 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। बहुत बड़े बड़े शानदार डगआउट्स दिखाई पड़ रहे हैं और इस बीच ये गेंद आभरण बैनर छोर से इस बार आगे निकले, क्या बात है, बहुत जल्दी गेंद को पहचान गए, आगे निकलते हुए बिल्कुल आसानी के साथ गेंद को पुश कर दिया और स्ट्रोक के साथ चलते हुए अपना 1 रन उन्होंने आसानी के साथ पूरा कर लिया। एक के साथ कुल योग बढ़कर 15 पर 1 विकेट के नुकसान पर। सुरेश भट्ट जी से निवेदन करूंगा कि कृपया कमेंटेटर बॉक्स में पधारें क्योंकि इस ओवर के पश्चात जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और दरख्वास्त है। इस छोर से अतुल प्रभु गेंद को लेकर योजनाबद्ध तरीके से तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद इस बार स्टंप्स के लाइन पर थी, ज्यादा कुछ नहीं किया बैट्समैन ने, गेंद को रोक दिया धीरे से और अपने साथीदार को बुलाकर 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा कर लिया। रन बढ़कर 16 पर 1 विकेट के नुकसान पर। पुरुषोत्तम इस वक्त एक सहायक भूमिका अदा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। वो जानते हैं कि विघ्नेश भट्ट काफी देर से क्रीज पर मौजूद हैं तो उनका साथ देना जरूरी है और इस वजह से सिंगल्स बटोरकर वो जिम्मेदारी विघ्नेश भट्ट को सौंप रहे हैं। अतुल प्रभु इस ओवर की अगली गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं, जबकि अब तक 9 रन खर्च कर चुके हैं। ओवर द विकेट उनकी गेंद पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा उछाल था, बैट्समैन ने उछाल को कवर कर लिया, गेंद के ऊपर आ गए, धीरे से पुश कर दिया और नॉन स्ट्राइक एंड पर शायद कहीं ना कहीं रनआउट का मौका बन सकता था लेकिन बैट्समैन सुरक्षित। इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति पर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हो फजलोना जीपीएल उत्सव 2021। सुरेश भट्ट कृपया कमेंटेटर बॉक्स की तरफ आइएगा, हमारे साथी कमेंटेटर अंग्रेजी के सुरेश भट्ट। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है और इससे पहले कि चौथा ओवर शुरू हो थोड़ा सा रोमांच बढ़े, आगे का विवरण अंग्रेजी में सुरेश भट्ट जी से। धन्यवाद।
So thank you, Ajay. Hello and welcome back to the Sahyadri College ground. So Mangalore Indians are clashing against Amchigile Cherke of Bangalore. Second round match between these two teams. Mangalore Indians already have got 2 points in their pool table. At the same time, Amchigile Cherke also has got 2 points. So this match is going to be very interesting now. Batsman played it elegantly to the offside region, to the long off, and meanwhile he picks up a single here with that single. Vignesh, but score now moves on to 9 after facing 9 balls. Purushottam Kamath is on strike. Purushottam Kamath, a very technically sound batsman. He used to play for Amshu Koteshwara in the state level tournaments. Very experienced player. One of the pinch hitter of the side. He was the skipper of Amshu Koteshwar. Meanwhile, there could be a chance of run out. And I think he's out. So Purushottam Kamath departs here. A big blow for Mangaluru Indians. They have lost a vital wicket here at the score of 18 runs. And we are in the 4th over of the innings. So Amchigile Cherke of Bangalore, after winning the toss, they had decided to field first. And in reply to that, Mangaluru Indians have scored 18 runs after losing 2 wickets. This is the Puzalana GPL Trophy 2021. Limited overs tennis ball floodlight cricket tournament is being conducted by Kodiyal Sports Association of Mangalore. Youth of GSB is hosting the live broadcast of this tournament. So people from all corners of the world can watch the GPL tournament in the Youth of GSB Facebook page and also in the YouTube channel. Bowler continues from the Puzalana end. Bows this one to the left-hander Vignesh. Punched the ball onto the onside, played that shot elegantly to the long on region. There is a fielder. The fielder runs across and stops the ball. Meanwhile, these two batsmen have ample through for an easy single. With that single, Vignesh individual score now moves on to 10, and the total scorecard of Mangaluru Indians slowly moves on to 20 for the loss of 2 wickets. Over number 4 is in progress. Sridhar, the bowler, tall man from the far end, ready to bowl the next delivery. Sridhar Mendo, very experienced bowler, one of the clever and intelligent bowler of Amchigile Cherke. He is leading from the front for Amchigile Cherke of Bangalore team. That's a very, very fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper, so no possibility of any run there. The rest of the job is done by the wicketkeeper, Shivananda. He returns the ball back to the bowler. Once again, the ball is in the hands of the bowler, Sridhar Mendo, and he's on his way to the right-hander now. That was a crashing drive to the offside. Very good piece of fielding there by the fielder standing at silly mid-off region. He stops the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single there. So one more run has been added to the total. That's the end of the over number 4. So after the completion of 4 overs, Mangalore Indians have scored 21 runs after losing 2 wickets. 3 more overs to go now. That means 18 balls remaining. We'll have to wait and see how many more runs they will be able to score in the remaining 3 overs. They are in a position to reach a target of around 40 to 45 runs. Vignesh Bhatt is still there. He can hit the ball, he can smash the ball all around the ground. Very dangerous batsman. He has to play his natural game now. Let us see how he will accelerate the score.
Pawan is the new bowler to bowl the next over from the Abarna Jewelers end. Sridhar Mendo is doing his job as the wicket keeper there, standing well behind the wickets. Shivananda is standing at mid-off region. Field has been well spread out now. 4 men on the onside and 5 on the offside. With a long run up, bowler Pawan bowls this one. That ball keeping very, very low, and the batsman completely beaten there. There is no connection with the bat and ball. The pace deceived the batsmen, and he just let the ball to go to the wicketkeeper. And wicketkeeper Sridhar Mendo returns the ball back to the bowler. Once again, the ball is in the hands of the bowler Pawan, and he's on his way to the right-handed batsman. That ball was going down the leg side, and that should be a wide. No doubt about the delivery. Umpire Rajaratna has no hesitation in stretching his arms, turning around and giving a wide signal. I beg your pardon, Rajeshwar is the main umpire there. That was a crashing drive to the offside, well stopped by the fielder at gully region. But before the fielder picks up the ball, these two batsmen had ample time in completing a single here. So meanwhile, that single brings Vignesh Bhatt back on strike. He's taking guard from umpire Rajeshwar. Some change in the field placement is going on here for this left-handed batsman. So Vignesh has to look for some big hits now. Boundaries and sixers will accelerate their score. At the moment, everything is good going for Mangaluru Indians, even though it is a slow start. They have got plenty of wickets in hand. As far as Bangalore, Amchila Charke is concerned, they have got very experienced players. So this match is going to be a very interesting match, really a fascinating game. Bowler continues straight down the ground. He played, there is a fielder at long off region. So he will have to satisfy with only a single here. So singles are coming more easily for Mangalore Indians. They are not finding any boundaries or sixers because the bowlers are bowling with such a good line and length that they are not giving any room for the batsmen to go for big hits. Ball is in the hands of the bowler Pawan from the Abarna Jewelers end. Right-handed batsman is on strike. Nagesh is ready to face Pawan now. Gently pushing the ball onto the onside, and meanwhile these two batsmen were very quick, good understanding between the two wickets, good running between the wicket, aggressive running between the wicket, and this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So one more run is added to the total of Mangaluru Indians, which takes their full score to 25 now after losing 2 wickets. Bowler from the college end. He has given it for a big one. Ball is in the air. It could be out as the fielder is underneath it. And he's out. That is the end of the innings of Vignesh Bhatt. So Vignesh Bhatt departs. To replace him, the new batsman now joining is Vishwanath Kamath. Jayasurya is his nickname. He used to play for GSB Friends of Mulki. And in the last season, he played for Hyderabad Hurricanes. Now he's at the North Strikers end. So very successful bowler. Pawan has picked up that very important wicket of Vignesh. That's a very, very fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper, so no possibility of the run there. The ball pitching onto the off stump and batsman not getting the line of the ball. On that occasion, wicketkeeper collects the ball neatly, so no chance of getting a score over there. So end of the over, very good over from Pawan comes to an end. So after the completion of 5 overs, it is 25 for the loss of 3 wickets.
The cool atmosphere here today at Sahyadri College Stadium. The final match will be played on Sunday evening, and after the final match, we have got grand presentation ceremony over here. So change the bowling position there, and I think Krishna has been brought into attack now. Another tall man. I beg your pardon, Sridhar Mendo will continue. This is the second over of his quota, a tall man, Sridhar from the Puzalana end. Sridhar used to play for Shirsi Super Kings in the MCL tournament, and he was awarded with the Man of the Series award in the last MCL tournament, which was played in Mumbai. And he was awarded with the attractive two-wheeler bike. And in this tournament also, the Man of the Series player will be awarded with the attractive TVS Gixxer bike, which is being sponsored by Pi Sales of Mangalore. So last year, Sharad Prabhu Bulli was awarded with the Man of the Series award in the last GPL Season 4. This is the 5th edition of the GPL tournament. Sridhar Mendo from the far end. There could be a chance of run out. There could be a chance of run out. Yes, I think that's all for the batsman. So Jay Surya has to sacrifice wicket here. Misunderstanding there. There was no chance of taking any run. Ball was straightly going to the fielder. Very good piece of fielding by the fielder. So Vishwanath departs. He was able to make only one run in his account. So things are slowly down for Mangalore Indians. Runs are really dried up now after the dismissal of Vignesh Bhatt. Score still remains on 26 for the loss of 4 wickets, and we are in the 6th over of the innings. Only 8 more balls remaining in their innings now. Hari Prasanna is a newcomer. He's a left-handed batsman. He's on strike ready to face Sridhar. Ball was chipped up in the air, but into the vacant region. There could be a chance of run out again. Yes, that's all for the batsman. Misunderstanding there, huge mix-up. The batsman wanted the second run, but Hari Prasanna was not at all ready. He was trying to send him back, and Nagesh Pai has to sacrifice his wicket now. So wicket number 5 is down now. Score remains on 27 after 5.3 overs. Hari Prasad at the non-striker's end. Prasanna is a newcomer taking guard from umpire and ready to face Sridhar now. From the far end, it is going to be Sridhar. Bounce this one. That's a very, very fine delivery which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper. Very clever and intelligent bowling there. He's bowling with very good line and length, not giving any room for the batsman to play. So Sridhar is doing right job at the moment. Bowling exceptionally well. Bowling with the perfect spot. Played that elegantly to the offside region. There is a fielder. So single has been added to the total of Mangalore Indians, which takes their full score to 28 now. 28 after losing 5 wickets. Last ball to go of this 6th over now. Sridhar to the left-handed batsman, Hari Prasad, who is batting on 1.
Can they able to pick any boundaries or sixes now? Again, crashing drive to the offside, struck the ball over the extra cover. Lovely cover drive looking for the second run, but Hari Prasad was trying to send the batsman back because he doesn't want to take any risk. Rightly sent back by the non-striker. So only one run will be added to the total. End of the over number 5. Good over from Sridhar. So after the completion of 6 overs, it is 29 for the loss of 5 wickets. Kodia Sports Association are organizing this wonderful cricket tournament here. This is the Puzalana GPL Season 5, co-powered by geomart.com. Associate sponsors are Abharana Jewelers, Jayalakshmi, Aruna Masalas, V Bazaar, DRS Infratech Private Limited, Bliss GVS Pharma Limited. So we are thankful to all these donors, sponsors in making this tournament a grand success. We hope your cooperation will continue throughout the tournament and throughout the future also. So very, very cool atmosphere. It's not easy to bowl with the wet ball in this damp condition with dew falling, but still the bowlers have done a very good job restricting the batsmen of Mangalore Indians to the total of 29 runs in the allotted 6 overs. So last over to go now. Krishna is going to bowl the last over. He will be operating his over from the college end, that is from the Abharana Jewelers end. And the man on strike is Hari Prasad Pai, who is batting on 2 runs. And at the non-strikers end, we have got Prasanna Shenoy batting on 1. So change in the fielding position is going on here for this left-hander. 4 men on the onside and 5 on the offside. There is a long on, a long off, a mid-on, mid-wicket, mid-off, short cover, fine leg, extra cover. Here comes Krishna. Turned away nicely onto the onside, pulled away to the square leg region. There is a fielder, very good piece of fielding there by the fielder. Fielder runs across from the fine leg and collects it. Meanwhile, he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. So single to Hari Prasad, which takes their full score to 30 now. So Mangalore Indians desperately need some boundaries or sixes at this stage of the game to accelerate their score. So let us see whether they will be able to hit any boundaries or sixes. The meantime, we watch Krishna Pai ready to bowl the second ball of the last over of the innings with a short run up. Right arm over the wicket, passes umpire. Down the leg side, and that should be a wide. No problem for umpire Rajeshwar in stretching his arms and giving a wide signal because the ball was going down the leg side. So no argument at all from the bowler because he knows the situation. Anything down the leg side is called a wide delivery. Again, similar delivery and similar result. Krishna Pai is finding some difficulty in maintaining a line and length. He has to improvise his bowling now. So 2 consecutive wide deliveries here. Each runs are very, very important in these limited overs matches. They should not give any runs in the form of extras. Ball wraps onto the pad, loud appeal for leg before the wicket by the bowler, but umpire Rajeshwar says not out because it was clearly missing the off stump. So no damage done, no addition to the total. Score remains on 32 for the loss of 5 wickets. In fact, last over is in progress now. Only 4 balls remaining of their innings. That was a full toss delivery, and no ball has been signaled by the square leg umpire as well as from the main umpire. So 1 more run will be added to the total in the form of extras. So 3 runs so far in the form of extras in this particular over. So Krishna Pai has to improvise his bowling now. Let us see what he's going to do in the remaining 4 balls. We come back to the bowler Krishna Pai, bowls this one. Stepped out very quickly, down the wicket comes. 1 bounce to the fielder at long on. There is a fielder looking for the second run and not able to take any extra run here. So only 1 run resulted, and with the help of that single, Mangalore Indians slowly moves on to 34 for the loss of 5 wickets now after putting into bat first. So far, the bowlers have done excellent job for Amchila Charke Bangalore, one of the new hot favorite team. Last year also they had participated in the GPL season. Now they have come up with a positive frame of mind. So we'll have to wait and see
which team is going to win this match. Both the teams have got 2 points in their pool table. Mangaluru Indians had defeated Kodia Super Kings in the very first match, and Amchikele Cherke has defeated Royal Eagles of Kasaragod. Pulled away nicely on the outside, ball is in the air, it could be out. No, the ball has been placed into the vacant region. He finds the gap there, chipped up in the air. It was in the air for a while, and meanwhile these two batsmen have completed 2 runs comfortably here. Couple of runs have been added to the total, and their score now moves on to 37. Last ball to go now. Krishna Pai will bow the final delivery of the final over of the innings from the Abharana Jewelers end. Bows this one to the right-handed batsman. So here is the last delivery of the final over of the innings. That ball keeping very, very low, and Sridhar Mendo was very quick. Excellent piece of wicket keeping there by Sridhar Mendo. Diving to his front, collects the ball, and the batsman was short of his ground. So that is the end of the innings. One more wicket goes down here at the score of 37. So that's the end of their innings. That means 38 is the victory target for Amchikele Cherke Bangalore to win this match in 7 overs. This is not a very difficult target for the team because they have got a very good batting lineup. Only thing is the opener batsmen have to play with cool mind. They should not lose any wickets early in their innings. They must keep their wicket intact. What they should do is just work the balls into the gap, pick up single, rotate the strike, keep the scoreboard moving, and that's what they do. That's what they need to do at this stage of the game. And as far as Mangalore Indians is concerned, their bowlers have to bowl with perfect discipline line. They should not give any extra runs. They should try to get some wickets early in the innings. So picking up wickets is a key point now. That is going to be a very crucial. If they are able to pick 1 or 2 wickets in the first 2 overs, definitely they can put pressure on the batting side. So let us see what is going to happen now. Meanwhile, the fielders of Mangalore Indians are slowly entering into the ground. So meanwhile, changing the commentary position also. And for further commentary, I would like to call Mr. Gopi to continue in Hindi language. I request the captains of GSB Royals Cordial and Ashraya United to please report to the stage immediately for toss. ಅಲ್ಲಿ GSB Royals Cordial ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಯಕರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಗೇಮ್ 38 exactly 4.75 runs per over, the required run rate for them 38. In fact, it's a 7 overs, no? That means 5.44 runs per over they have to score for victory. The required run rate for them, the present required run rate for them, in fact, with the help of 10 wickets, they have to score for victory. And let's see, can the batsmen of Amchikele Cherke Bangalore reach the target or not? Meantime, their inning starts and the fielders are GSB, in fact, the fielders of Mangalore Indians are spreading out on the field, and we are just waiting for the openers of Amchikele Cherke Bangalore.
धन्यवाद आदरणीय श्रीमान सुरेश भट्ट जी। और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो 38 द टारगेट इन 7 overs exactly, 5.44 runs for they have to score for victory, and their innings now going to start. First ball of their innings is now coming up. In fact, the striker Shivanand and the non-striker is Srinivas. And the first ball of their match is now coming up. Umpire signal to start off their innings, and the first ball comes from the hands of Nagesh P to the right-handed batsman Shivanand. और जहां तक सवाल है, पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार नागेश पी शिवानंद के लिए। 38 रन चाहिए, ठीक 5.44 रन प्रति ओवर के औसत से रिकॉर्ड रन रेट उनके सामने 10 विकेटों की मदद से उन्हें बनाने हैं। इस वक्त प्रेजेंट इक्वेशन उनके सामने, समीकरण उनके सामने, और उनकी पारी की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली गेंद ऑन साइड पर, गेंद को पुल किया खूबसूरती के साथ है, गेंद जाती हुई बड़ी स्लॉन्ग ऑन पर, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो जहां तक सवाल है, इस वक्त इस बार गेंद को खेला गली की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। तो स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। और शिवानंद ने जिस तरीके के स्ट्रोक इस वक्त उछाला था पहली गेंद पर, पारी की पहली गेंद पर, काबिल तारीफ था। और वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी, छलांग लगाने के बावजूद लगभग मैं समझता हूं गेंद उनके हाथों से टकराने के बाद सीमा रेखा को पार कर चुकी थी 4 रनों के लिए। अगली गेंद, ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, गेंद को रक्षात्मक तरीके से रखेला इस वक्त स्लिम डाउन पर, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर। अमची गेले चरके यानी हमारे लड़के बेंगलोर के, तो यहाँ पर वो लड़के इस वक्त करिश्मा दिखाने के लिए तैयार है। और देखना यह है कि क्या वो करिश्मा किस तरीके का यहाँ पर दिखा पाते हैं। और इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नागेश पी, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतर गेंद थी। अपील इस वक्त जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बच चुके हैं। और गेंद को इस वक्त खेलना चाहा था ऑफसाइड पर आखिरी मौके पर, लेकिन जहां तक सवाल है बल्ले और गेंद का, तो शायद गेंद का और बल्ले का संपर्क यहां पर नहीं हुआ, और भाग्य इस गेंद पर बाल बाल बल्लेबाज का साथ देता हुआ। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी नागेश पी, भाग्य पिछले गेंद पर बल्लेबाज का साथ दे चुका है। और चलिए अगली गेंद की ओर इस वक्त बढ़ते हैं, और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट नागेश पी, पावर प्ले इस वक्त जारी, और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया मिड विकेट गली पर, 1 रन नहीं मिलेगा। एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर वापस खींच लिए बल्लेबाज ने, देखा कि वहां पर गेंद फील्ड की जा चुकी है, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 6 for no loss। शिवानंद कामत बैटिंग ऑन 5, in fact he faced 4 deliveries, in fact Srinivas Pai scored 1 of 1 ball, and अगली गेंद के लिए इस वक्त तैयार, कच किया and straight to field at gully, not quite middling it, and he paid the penalty. तो चरण कामत का आगमन यहां पर हो चुका है, और वो इस वक्त साथ निभाएंगे श्रीनिवास पई का। और जिस तरीके से पिछले गेंद पर स्ट्रोक को खेला था ऑफ द बैक फुट, गेंद को
उछलते हुए कदमों के सहारे उछलते हुए गेंद को इस वक्त कट किया था, लेकिन गेंद सीधे पहुंची गली फील्डर के हाथों में और गली फील्डर ने एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका है शिवानंद के रूप में। 5 रन उन्होंने बनाए और अब स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहले ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, इट्स 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट and Amchigere Charke, Bangalore made a mixed start in fact. And let's straight away coming back to the equation, 38 the target, no? Less 6, that means 32 runs, still they have to score for victory in remaining 6 overs with average of in fact 5.34 in fact 5.34 runs per over, the required run rate for them, and in fact the required run rate is showing 5.53 and 38 the target. 32 in fact, that means 6 overs remaining and 5.33, yeah, 5.34 the required run rate, exactly what we are telling. And straight away coming back to the match, गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, अपील जोरदार लेकिन अंपायर ने नहीं कहा और इस बीच लेग बाई का इशारा, शायद गेंदबाजी करने के बाद अंपायर के आड़े आ गए थे तो इस वजह से शायद अंपायर को ठीक तरह से दिखाई नहीं दिया और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, इट्स 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 38 the target in fact, and that's final. So 7 for the loss of 1 wicket, 1.1 over gone, and now 31 more runs now they have to score for victory in this match. और जहां तक सवाल है बचे हुए गेंदों का तो 35 गेंदें अभी भी उनकी पारी में बाकी और बल्लेबाज फिर से अपने बल्लेबाजी के मार्ग पर यहां पर लौटते हुए और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। चरण कामत जो कि जिन्हें अपना खाता अभी खोलना बाकी है और फील्डिंग में यहां पर कुछ हद तक जमावट करने के बाद गेंदबाज रविंद्र के इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और जहां तक सवाल है लक्ष्य का तो अभी भी 31 रन अपने लक्ष्य से दूर। यह गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक और इस बार गेंद को रोकने में असफल। डाइविंग एफर्ट इस वक्त कवर पॉइंट पर लगाई थी लेकिन आखिरी मौके पर गेंद को रोकने में असफल। जब तक गेंद को बैकअप किया जाता, काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऑफ द बैकफुट गेंद को पंच किया था खूबसूरती के साथ, स्क्वायर ऑफ द विकेट इनफैक्ट, और 2 रन बल्लेबाज इस बीच दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। It's 9 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress at the start of the second over in fact। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर अपील, पैरों पर गेंद लग चुकी है, अपील जारी है और अंपायर की उंगली यहां पर उठ चुकी है और बल्लेबाज इस वक्त अपना बल्ला बैट दिखाते हुए, लेकिन उन्हें जाना होगा क्योंकि अंपायर का निर्धार अंतिम निर्धार है। तो यहां पर रिप्ले दिखाई जा रहा है और गेंद बल्ले पर टकराई थी या नहीं ये तो ठीक तरह से मालूम नहीं पड़ा, लेकिन विकेट जरूर यहां पर गिर चुका है लेग बिफोर विकेट के रूप में, यानी पगबाधा के रूप में। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द सेकंड ओवर। So 1.3 overs gone, 9 for the loss of 2 wickets. And the new batsman, in fact, comes out to the middle. Ajay Bhatt M, the newcomer. And now he is going to face. तई फुट कोण तो एक मोबाईल फोन मेळ्ळा कोणाले तन्नी अंग येवन स्टेजान तो त्या मोबाईल फोनाच्या गुर्त दिवन वरयत। तो जहां तक सवाल है यहाँ पर रन्स बने 1, इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स एंड in fact no score in the last delivery and the scoreboard stays at 9 for the loss of 2 wickets. 1.4 overs gone in their innings.
इस बार पैरों पर टकराई, certainly going down the leg side, no doubt about that. और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बाल बचते हुए। तो जहां तक सवाल है रनों का, तो रन से यहां पर नहीं मिलेगा और स्कोर रुक चुका है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी करने वाली टीम मंगलूर इंडियंस, जो इस वक्त मंगलूर इंडियंस के गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, तो इस वक्त उन्हें कसी भी गेंदबाजी की जरूरत है और इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया और जब तक गेंद को लॉन्ग ऑफ पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 10 for the loss of 2 wickets and 2 overs had been bowled. Exactly 5 runs per over. The present run rate is now going on here for them, and let's straight away coming back to the equation. Required run rate इस वक्त दिखाया जा रहा है 5.60 रन प्रति ओवर, यानी रन चाहिए 28, जबकि ओवर्स बाकी है 5, exactly 5.60 runs per over, absolutely perfect. तो 30 balls remaining and 28 more runs now they have to score for victory. और right, the owner got the mobile and we straight away moving on to the match, and 10 for the loss of 2 wickets. It's 28 of 30 deliveries still they have to score और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए। बातचीत इस वक्त जारी है और देखना यह है कि गेंदबाजी का जिम्मा किसके कंधों में इस वक्त सौंपा जाता है। रात के 1:15 यहां पर बच चुके हैं, बिल्कुल सन्नाटे भरा माहौल मैदान पर छा चुका है, पिन ड्रॉप साइलेंस जिस अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन संघर्ष की तीव्रता इस सन्नाटे भरे माहौल में भी बढ़ती नजर आती हुई दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में। और यहां पर घने अंधेरे को चीरती हुई फ्लडलाइट्स की रोशनी इस मैदान पर गिरती हुई और इस पूरे मैदान को यहां पर जगमगाती हुई, और इस फ्लडलाइट के रोशनी तले यहां पर एक बेहतरीन संघर्ष खेला जाता हुआ एक बेहतरीन श्रृंखला द्वारा पुजलोना जीपीएल उत्सव 2021 के अंतर्गत, जो कि विश्व का नंबर 1 जीएसबी इवेंट है। और इस बीच गेंदबाज नागेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, टॉप एज पर गेंद टकराई, शॉट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिलेंगे 1। नाउ द स्कोर बोर्ड मूविंग ऑन from 10 to 11 now for the loss of 2 wicket in the over number 3rd in progress, at the start of the 3rd over in fact। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रविंद्रा, और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। रात के 1:15 बजने के बावजूद दर्शकों की संख्या में इस वक्त काफी बढ़ोतरी यहां पर दिखाई देती हुई, और निस्संदेह ये बात ये दर्शाता है कि यहाँ पर इस सह्याद्री मैदान पर क्रिकेट श्रृंखला कितना मायना यहाँ पर रखता है, खासकर ऐसी क्रिकेट श्रृंखला। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टूर्नामेंट एंड अ फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजिंग, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट। और इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर, मिसफील्ड वहां पर, और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन्स मिलेंगे 1। यहां पर हर गेंद के साथ फील्डिंग में सजावट इस वक्त की जा रही है। कृपया मेरे दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मेरा निवेदन है कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। इस मैच के बाद एक और मैच यहां पर खेला जाएगा, मैच नंबर 9 ऑफ द टूर्नामेंट कमिंग अप लाइव एक्सक्लूसिवली राइट इन फ्रंट ऑफ यू बिटवीन जीएसबी रॉयल्स कोडियाल वर्सेस आश्रया यूनाइटेड। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद उछाली थी जरूर लेकिन उतना कुछ खास दम नहीं स्ट्रोक में, और गेंद जब तक फील्ड की जाए लॉन्ग ऑन क्षेत्र के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने के। 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 25 more runs now they have to score for victory, and the ball is now remaining is 24 plus 3, 27 balls in overall calculation remaining in their innings। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नागेश दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई एंड अप गोस द फिंगर फ्रॉम अंपायर। 1 more wicket fallen, plump in front declared it, and now it's 13 for 3।
So welcome back once again after some melodious DJ music. जहाँ तक सवाल है, प्रज्वल भक्ता, the number 5 batsman, is now comes out to the middle for Amchigele Charke Bangalore. और जहाँ तक सवाल है प्रज्वल भक्ता का, तो इस वक्त जो कमी उनके सामने नजर आ रही है एक साझेदारी पार्टनरशिप की, उस कमी को इस वक्त निभाने की जरूरत है एक बेहतर बल्लेबाजी की मदद से। और देखना यह है कि उस कमी को ये बल्लेबाज दूसरे बल्लेबाज के साथ मिलकर यहाँ पर पूर्ण कर पाते हैं या नहीं। अगेन, oh, terrific, absolutely terrific. I just wanted to steer that one after being rocked on the back foot, missing the line completely. Luckily, he doesn't got any edge on that, outside edge on that, in fact, and the ball went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and finally, no damage done. The scoreboard stays at 13 for the loss of 3 wickets in the over number 3 in progress, and the last ball of this over is now coming up. गेंदबाज तैयार, ये गेंद इस बार खूबसूरत, absolutely exquisite, just right behind the line of the ball. गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ कवर ड्राइव खेलते हुए वाइड स्लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान एक रन बल्लेबाज बटोरने में सफल। एक रन के साथ ओवर पूर्ण, 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति। 3 gone, it's 14 for the loss of 3 wicket. And let's once again straight away coming back to the equation. 38 minus 14, 24 runs more. Now they have to score for victory in remaining 4 overs. That means exactly 6 runs, the required run rate for them. And as far as the victory of this match is concerned, this match is now still evenly poised. The equal battle is now continuing here. और चौथा ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए काफी सुंदर सा विशाल सा सह्याद्री क्रिकेट मैदान कई मशहूर श्रृंखलाओं के लिए गवाह है। और यहाँ पर एक और बेहतरीन श्रृंखला पुजलोना जीपीएल उत्सव 2021 के अंतर्गत खेला जाता हुआ, जो कि विश्व का नंबर 1 का जीएसबी इवेंट कहलाता है। और इस श्रृंखला के ब्रॉडकास्ट पार्टनर है यूथ ऑफ जीएसबी वर्ल्ड वाइड। विश्वदाद्यंत इस श्रृंखला का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है यूट्यूब के जरिए, और यहाँ पर लाइव कवरेज हम देख रहे हैं। और जहाँ तक इस मैच का सवाल है, तो मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार है। ये गेंद पटकी हुई गेंद को ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में इस वक्त क्या छूट चुका है, और इससे पहले की गेंद को बैकअप किया जाता स्लिम डाउन पर बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बोर्ड मूविंग ऑन टू राइट फ्रॉम 14 to 15 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और चौथा ओवर अभी अभी यहाँ पर शुरू हो चुका है रामकृष्णा कामत द्वारा। और रामकृष्णा कामत इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फ्लाइट एंड ऑन साइड पर उछालना चाहा, स्पेक्ट्रा वाइड, मिसिंग 2 फॉर सादिल एक्स्ट्रा, इन फैक्ट जस्ट सिंगल रन एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रास। एंड और वो 1 रन कुल मिलाकर उनकी रन संख्या को इस वक्त बढ़ा चुका है 16 रनों पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। इक्वल बैटल स्टिल नाउ कंटिन्यूइंग हियर बिटवीन दीज 2 टीम्स। ये गेंद अच्छी गेंद थी, आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा, स्ट्रोक को रोक लिया और अपील, लेकिन जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड अंपायर नाउ। तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है। और देखना यह है कि जब विकेट उखाड़े गए थे विकेट कीपर द्वारा, तब बल्लेबाज का बल्ला लैंड हो चुका था क्रीज पर या नहीं, या फिर हवा में था। एंड वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड अंपायर। और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। इट्स 16 for 3 in 3.1 overs. And just talking about the next match, match number 9 and the last for tonight is now coming up between GSB Royal Kodial versus Ashraya United. And that match coming up live exclusively right after this match. And because of that, I request the captains of both teams to please come on in front of the stage for toss. So toss has been over. Now, what the decision after being won the toss, which team won the toss, and what the decision they will take. We have to see. Let's afterwards. Now back into this match. Still the decision is pending. It's 16 for the loss of 3 wickets. In fact, the news is here, coming from here, that Ashraya United, after won the toss, they elected to field first. In fact, they choose bowling or elected to field first. The same reason, the same matter. And let's straight away, once again coming back into this match. And third umpire now just
checking the decision, and the match is now held up for a while. Till then, we're taking a short break, and we'll be back right after the short break with myself. Thank you. फूड कोर्ट अंतु हुना हुना मैगी रेडी झालेलं असा पोट्टा बुक जात असल्यारी फूड कोर्ट वचून मैगी खाऊ का म्हणून आम्ही निमगून घेता असाची And now the decision comes, and that's out. So, one more wicket fallen, and now heartbeat has been stopped. So, fourth wicket gone, it's 16 for 4 now. तो दिल धड़कना यहाँ पर रुक चुका है और निर्णय आ चुका है और इस बार आउट उन्हें घोषित किया गया है और स्कोर है इस वक्त 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर. Still 22 to get in remaining 22 deliveries in fact. 22 of 22 and now the tide is now slowly turning. The match still in balance. And the bowlers of Mangalore Indians got the opportunity now to bounce back. और इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज रामकृष्णा अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर किया. आखिरी मौके पर इस बार गेंद को खेलना चाहा था, खेल दिया था, लेकिन ऐसा एक वक्त लगा कि नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज दौड़ कर आ गए, लेकिन दौड़ कर आए थे गेंदबाज और इस वजह से यहाँ पर सब कुछ सुरक्षित है और दोनों बल्लेबाज अपने अपने स्थान पर मौजूद. स्कोर रुक चुका है 3.3 ओवर की समाप्ति होने के बाद 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर. इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन फैक्ट. 22 टू गेट नाउ इन रिमाइनिंग 21 बॉल्स. और धीरे धीरे इस मैच में वापिस आते हुए गेंदबाज मैंगलोर इंडियंस के. गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा. अपील इस बीच एक बार फिर से अंपायर ने कहा कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया. शायद एक बार फिर से गेंदबाज अंपायर के आड़े आ गए थे और इस वजह से अंपायर ठीक तरह से साइट नहीं कर पाए इस गेंद को कि क्या हुआ है एक्चुअली स्टंप एंड पर. और स्कोर रुक चुका है 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर. बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए रामकृष्णा 2 लगातार डॉट गेंदे इस वक्त नए बल्लेबाज श्रीधर मुदलागिरी को इस वक्त फेंक चुके हैं और स्ट्रेट अवे सीधा दबाव इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर. और देखना यह है कि आने वाले गेंदों में जो दबाव इस वक्त उनके ऊपर बना हुआ है 2 डॉट गेंदे लगातार खेलने के बाद उस दबाव को वो किस तरह आने वाले गेंदों में हटा पाते हैं रन बटोरने के जरिए. और इस बीच गेंदबाज तैयार रामकृष्णा दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा. एक बार फिर से झुके अपील जरूर लेकिन नकार दिया इस बीच अंपायर ने. तो 3 लगातार डॉट गेंदे एंड नाउ स्ट्रेट अवे प्रेशर ऑन द बैट्समैन.
So 19 balls now remaining and 22 to get. And now they are slowly coming back into this match. Mangalore Indians. Still a ball left in this over. And the last time the bowler is now coming up. Ramakrishna Kamath. Bowling to right-handed batsman. Leg stump से बाहर. Short fine leg पर रन के लिए दौड़ पड़े. लेकिन यहाँ पर विकेट गिर चुका है. और इसी के साथ विकेट भी गिर चुका है. रन भी जुड़ चुका है उनके खाते में. 1 run added and a wicket lost. It's 17 for 4. And now 21 to get from 19 balls. Thank you, DJ. And back to this match. 16 for 4, 22 to get from 19 deliveries. What a match. Absolutely fantastic match. He's now going on here in this ground. The match number 8 of this tournament. Puzalona, JPL Utsav 2021. और अंतिम गेंद लेकर रामकृष्णा इस वक्त तैयार. हालांकि पिछली गेंद उन्होंने वाइड के रूप में फेंकी थी जरूर, लेकिन इस गेंद पर उन्हें उनके टीम को एक विकेट प्राप्त हुआ रन आउट के रूप में और एक रन भी जुड़ चुका है ऑपोजिट टीम के खाते में. इस ओवर में अंतिम बार रामकृष्णा एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट नए बल्लेबाज के लिए रक्षात्मक तरीके का खेल. गेंद को इस वक्त खेला, रन के लिए दौड़े, लेकिन बिल्कुल सही तरीके से वापस भेज दिया नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने. 4 ओवर की समाप्ति, 17 रन 5 विकेट के नुकसान पर. 17 for 5 after 4 overs, 21 to get in remaining 18 deliveries. And the asking run rate is now gone up to exactly 7 runs per over. और आइए सतीश आपको बुलाते हैं. 21 जब पारी की शुरुआत हुई थी तब रन रेट चाहिए था 5.44. अब वो रन रेट जा पहुंचा ठीक 7 रन प्रति ओवर. और जहां तक विकेटों का सवाल है 5 विकेट गिर चुके हैं, 5 विकेट सुरक्षित है. और मैं समझता हूं ये ओवर जो शुरू होने जा रहा है दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. अगर इस ओवर में 8 से 10 रन बल्लेबाजी करने वाली टीम बटोरती है तो लक्ष्य उनके लिए आसान हो सकता है. अगर इस ओवर में पिछले ओवर की तरह एक बेहतरीन गेंदबाज करते हैं तो दबाव सर्टेनली बिल्डिंग अप हो सकता है बल्लेबाजों के ऊपर. देखते हैं क्या होता है. और जहां तक मैच के विजय का सवाल है मैं अभी भी कहूंगा सतीश, इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन. थैंक यू. So thank you very much, Gopi. Just like you're mentioning about the match is evenly poised, but I don't think so. But just seeing that bowlers really dominating in this situation, after just using the condition very well, isn't it? After that, the floodlights are on. Looks like the friendly pitch for the batsman just turning into friendly pitch for bowling department, the fielding side. And that's why it's going to be a very important, Gopi. 21 runs in 3 overs, required rate 7 runs per hour, and they lost 5 wickets. That's very important. And so that I think might be it was going to be a 60-40. The 60% opportunity of the fielding side, they got the opportunity to restrict the opposition because they got 3 good bowlers. But at the same time, Gopi, one thing I would like to mention, this man who is in a strike, Sridhar Mudlagiri from Sirsi. His nickname is Mendo, and who was played for Sirsi Super Kings as well. And he was winning Man of the Series, MCL, which is played in Mumbai. And he is the one, I think, got a responsibility of taking his team into the victory. Of course, thanks to Suresh Bhatt for giving that kind of all information. Just came from Suresh Bhatt. And you got a Man of the Series. You won the Man of the Series. That was a 2-wheeler in that MCL. So once again, it was a time for Sridhar Mudlagiri to justify himself why he is elected as a Man of the Series in this big tournament. And again, the condition is not that much of easy here for any batsman because they need to see that the required run rate at the same time they need to see they doesn't lose many wickets. They lost already 5 wickets back into pavilion. The partnership is going to be very important here. From the commentary box and Prasanna Senai bowls down the leg stump. This is going to be a bonus. This is really going to be a bonus here for Amchigala Cherke Bangalore. They need to capitalize these extra runs, extra deliveries. The 18 for the loss of 5 wickets. Now 20 runs required for the victory. And deliveries remaining 17. That means the difference between run and ball exactly the 3. And I think in the present cricket, it doesn't look that much of difference. Is a big problem for the chasing team. But sometime
one or two dotted deliveries. Again, they're looking for the single chance of run out, but throw is not good enough. Just back and throw from that short mid-off fielder, try to make the run out. Because of that bad throw, I think Sridhar Mudlagiri able to reach his home quite safely in the non-strikers end. One more addition to total. Scoreboard moves on to 19 for the loss of 5 wicket. Outstanding comeback there by the Mangaluru Indians, and again once again they're going for the single chance of run out. I think the fielder just missing the stumps. Looks like Sridhar Mudlagiri, they're struggling to reach his home. If it is a direct hit or it was a good throw over the bills, then certainly the opportunity for the fielding team to get one more big wicket here. And Sridhar Mudlagiri just dealing with some luck here. Left arm around the wicket. This time again, Soften comes into play, going for the run-off, chance of run-out. Oh my goodness, can you believe this? 3 in a row. The fielding teams missing the opportunity to send this man, Sridhar Mudlagiri. Of course, it's the greatest saying, in any success, you need to have some kind of ingredients of luck. It's so important. And here is Sridhar Mudlagiri, dealing with some luck. 3 opportunities missed out by the fielding side. This time, taken an aerial look, hoisting it over, but didn't got distance. Again, the batsman got alive. Can you believe this? In 1 over, the 4 chances left out. 22 for the loss of 5 wickets. Not only they missed the opportunity, at the same time, with that opportunity, they conceded some runs as well. That's so important. 4 deliveries, of course, 5 deliveries, they conceded 5 runs already. This time again, Mudlagiri getting the placement quite right towards the deep mid-wicket boundary. Good piece of fielding there by the fielder in the deep. The batsmen have to settle for that couple of runs. Excellent placement there from Sridhar Mudlagiri towards the deep mid-wicket region. And they run hard. They got a couple of runs. He won the very good piece of fielding by the fielder in the deep. Thank you, DJ. Just coming back to tomorrow's schedule. Of course, first match will be played exactly at 10 o'clock. That means the reporting time is going to be 9:30. The playing team, Olalanki Fighters Mulki versus Indo Super Warriors. Meanwhile, ball is in the air. Chance of catch there. One more wicket is back into pavilion. Now I think they're in a trouble. Chandan P is back into pavilion, looking for the big shots, tried to break the shackle, but he didn't got that much of distance what he was looking for. Pays the penalty for that. 24 for the loss of 6 wicket. Once again, I would like to remind Olalanki Fighters Mulki and Indo Super Warriors, they will go into play their next match tomorrow morning exactly at 10 o'clock, and you should report exactly at 9:30 a.m. in the morning. Both the captains, please note. So 24 for the loss of 6 wicket. The match is certainly going to be very interesting and a little bit twist in this game as far as the wicket is concerned. They lost 6 wickets. Now all up to this man, Sridhar Mudlagiri, how well they managed to handle the pressure. Those who are able to handle the pressure, they will go into win the match. Ramakrishna Kamath, right arm over the wicket, balls a little bit across the line of the delivery. Batsman try to hit the ball towards the deep
backward square leg, but I think not that much of shot enough for the batsman Sridhar Mudlagiri to play that across the line. And of course, there is going to be one more dotted delivery. Just one on each and every dot ball will create the problem here for the chasing team. Amchigele definitely a little bit under pressure now. The batsman really finding hard here to get the ball from the middle of the bat. Ramakrishna Kamath again, right arm over the wicket to Mudlagiri. Mudlagiri this time sensible batting, seeing that it was a very difficult to play some big shot in this over because bowler is so good in the negation line, and that's absolutely magnificent. He's just going back, just tapping the ball down to point region to pick the single. With a single, scoreboard moves on to 25 for the loss of 6 wicket. Another 13 more runs required for the victory, and deliveries remaining 9. And the difference between run and ball, exactly the 4. That 4 definitely going to be a big difference under this condition. And they need to have some kind of different strategy from the batsman if they wanted to get the big stroke. Here is again Ramakrishna Kamath going for the big shot. Blind attempt, absolutely blind attempt. Really not seeing the line of the delivery. Going for the big shot towards the onside region. The line of the delivery outside the line of, you can see clearly in the replay. Nowhere near to the pitch of the ball in the negation by the batsman. Again, so one more single has been taken again. They're coming back for the second, and because of the fielder have slipped out because of course, a lot of greasy in this outfield. Not that much of easy for the fielder to grip, and because of the moisture in this ground, and very difficult time for the fielders as well in the outfield. So the batsman managed to complete that couple of runs in the negation. With that couple of runs there, 27 for the loss of 6 wicket. So I request the fielding team, please don't waste the time. The 4 overs, of course, the 4 minutes for each and every over. That means 28 minutes and extra 4 minutes as a grace time. You have to finish your 7 overs in 32 minutes. Here is the next one. Full toss delivery. Batsman going for the big shot. Didn't got that much of placement as he was looking for. So fielder fields the ball. End of the over number 6. Chasing 38 to win this match. Amchigele Chirke Bangalore still searching for the right track. Now they have to get exactly 10 runs out of 6 balls. You can see in the LED screen board the 10 runs required from last 6 balls if they wanted to win this match. It's going to be very interesting to see that we're going to bowl the last over, and at the same time the batsman who is retaining the strike here, Sridhar Mudlagiri, looks like he is out of the strike. The new batsman, jersey number 10, Atul, is retained the strike. And that's so important to see because settled batsman Sridhar Mudlagiri is out of the strike. What could the mindset of Atul there? Will he go for the big shot or you try to pick the single and give the strike to his partner? It's going to be a game plan, the mind game. Cricket is not all about a physical game. Sometimes you need to use your mind and wait and see how well these 2 batsmen use these 6 deliveries to get that 10 runs, and wait and see how the captain of the opposition, Mangalore Indians captain, and he is bringing Ashwin K, I think is the new bowler, is been introduced from the Auburn end. 10 required from the last over. Short fine leg. There was a field spinner in the deep backward square leg. There was unorthodox mid wicket. There was a deep long on, mid off, deep cover. First ball, wide outside the line of off stamp. Nothing much to do with the delivery. Atul quickly realizing this is going to be wide. Just shouldering his arm, left the ball into the hands of wicket keeper. And that was an extra run. Now 6 balls remaining, 9 runs required for the victory. Looks like bowler under pressure. Bowling away from us. Right above the wicket, short pitch delivery, cuts that one right in the gap. But I think, again, they have to settle for the single in the negation. What we are all talking about, the outfield is not quick enough. The batsmen have to settle for the single. One more addition. Now, equation, 5 balls remaining, 8 runs required. Sridhar Mudlagiri, back on strike, batting on 5. But he plays 9 deliveries for that 5. But this time, I think no other option at all for Sridhar Mudlagiri. They have to look for some big shot.
because they required 8 runs for the victory in remaining 5 deliveries. Lot of fielding changes. There is a cover point. There is a backward point. There is a cover. One fielder was stationed in unorthodox, not in extra cover, deep extra cover, not in short extra cover, in the middle of that. Went for the you are safe, finds the gap. They're running hard. They're looking for the second. In comes the throw from the deep. The batsmen have to settle for the single. This is not a good running between the wicket, I will tell you. When ball is went in the middle of that backward point and cover point, batsmen have to run hard. But in the relegation, Sridhar Mudlagiri has got a benefit of having is a tall man. They can finish the first run very quickly. That's a very easy for comeback for the second. But in the relegation, the batsman settled for the single. 31. That means 7 required. 4 deliveries remaining. Ashwin so far bowled 2 deliveries, conceded 3 runs. He needed some 3 very good 4 deliveries, but 1 big hit is required here. Again, straight to the hands of fieldsman. Chance of run out there. Appeal for the run out. Umpire raising his finger. That's the end of Atul Prabhu. Celebration is on here for... Thank you, DJ. The celebration, why not, from Mangalore Indians. They got a wicket here in the right time. And what a great piece of fielding there by Purushottam. That's just in presence of mind, I will tell you. Just a backhand throw, you know exactly. The fielder is, batsman is struggling in the non-strikers and releasing the ball. Backhand throw comes into play. And the bowler completing the formalities of reviewing the bails, and batsman finding himself short of his crease. What a great day over here from Ashwin. Started a little bit nervous start from him. He bowled the first delivery as a wide. After that he conceded 2 singles, then 1 run out. That means out of 3 deliveries conceded 2 runs and 1 wicket in the form of run out. Now 7 required, 3 balls remaining. Sridhar Mudlagiri back on strike. Here is Ashwin again. Coming down the track again. I think he didn't got that much of placement right. They're coming back for the second. In comes the throw towards the strikers and appeal for run out. Now once again time for the third umpire to watch whether it's going to be out or not out. If it is out, I think Amchigele Cherke Bangalore deep in trouble. Because that's a wicket of Sridhar Mudlagiri if it is out. If it is out, I think Mangalore Indians, definitely they are in a driver's seat of winning this match. So interesting, so interesting. Will it going to be a couple of runs? Will it going to be a wicket? All that we are having some limited spectators, they are in a feet. They're just watching the LED screen. What could be the result here? The heartbeat is going on. Of course, both the supporters of both the teams. The 7 runs required from the 3 balls, which is stands before that delivery. Before that delivery, that was a stands, 7 runs required from 3 balls. But now we have to say whether it was a 2 runs, whether it was a 1 run or a wicket. That's going to be very important here. Still, 1 run's already there because they completed 1. They're coming back for the second. That time is a run out taken place. But I think it's a touch and go. It's definitely going to be a touch and go here for third umpire. And Rajaratna sir, have a good look into that very closely. Will it going to be a run out or a not out? What a great game of cricket is going on here. What a great game of cricket is going on here. Now is the out signal coming from an umpire here. But you have to wait for the LED screen here. Is out is given. One more magnificent piece of fielding there by the fielding side. The Mangalore Indians are in top. 32 for the loss of 8 wicket. What a game of cricket is we are having here. 2 balls remaining and 6 runs required. Of course, one match which is ended in a tie, one of the best match of the day 1. That was a match between Indus
Super Warriors versus Pearl City Smashers. This is a one more great match, just heading towards a nail-biting finish. 6 ball, of course, 6 required in remaining 2 deliveries. The 5 for tie. 5 will going to share the points in the league matches. Ashwin K so far is so good, handling the pressure very well. It's not an easy job, I will tell you. When opposition are looking for some runs, and it is just his captain is now cool and bowled a fantastic 4 deliveries, but job is not yet over. Job is not yet over here from Ashwin. He have to bowl 2 good deliveries. But here is a new batsman facing, driven that one, but again it's going to be just a single. Now last opportunity here for the batsman. Last opportunity here for the batsman to become a hero here, because he hits a 6. If he hits a 6, it's going to be a victory. 5 required, 4 for tie, 5 for win. 4 definitely will going to share the points. The tie will not going to help Bangalore Chirke. They wanted to win this match. If they wanted to win the match, they need to get a maximum. I think strikes in the hands of Ravichandra Nayak. Ashwin so far looks like last delivery remaining. Went for the big shot. That's it. Celebration is on. Mangalore Indians winning this match by 4 runs. 3 runs in fact. They win by 3 runs. What an outstanding bowling performance here from Mangalore Indians. They came from nowhere. Once it was looking for 38 is a target for the opposition. Looks like it's going to be an easy target. What an outstanding bowling performance. Unbelievable. Absolutely astonishing bowling performance here from the bowlers. Leading from the front, I think the highest